हज़रत कासिम की लाश को खाके करबला के स्पुर्द करके इमाम पाक ख़ैमों में वापस आए तो देखा कि अपना लख्त जिगर हथियार लगाए मैदान में जाने के लिए तैयार खड़ा है। आपने फरमाया, बेटा अली अकबर, बूढ़े बाप को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? शहज़ादे ने अर्ज़ की, अब्बा जान, जहाँ ओनो मोहम्मद गए और कासिम व अब्बास गए, क़िबला इजाज़त दीजिए। मज़लूम करबला ने एक पुरसोज़ आह भरी और फरमाया, बेटा तुम शबी मुस्तफ़ा हो, तुम्हें देख लेता हूँ तो नाना पाक की सूरत सामने आ जाती है और मैं इस मुक़द्दस निशानी को ज़ाया नहीं करना चाहता। शहज़ादा अली अकबर ने अर्ज़ की, अब्बा जान, इजाज़त फरमाइए, कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के रोज़ नाना जान अपने दरबार से धक्का देकर निकाल दें, दादी फ़ातिमा मुझे देखकर मुंह छुपा लें और शेर खुदा बुज़दिली का ताना दें। सैयदा के लाल की आंखें पुरनम हो गईं और फरमाया, बेटा तुम्हें इजाज़त देने का इख्तियार मुझे नहीं, तुम्हारी फूफी ज़ैनब को है, जिसने अपने दिनों का चैन और रातों की नींद हराम करके तुम्हें पाला है। अली अकबर आगे बढ़े और फूफी ज़ैनब के पांव पकड़ लिए और अर्ज़ की, फूफी जान, इजाज़त दीजिए। अभी इतना ही कहा था कि फ़ातिमा की जाई ने एक आह मारी और बेहोश हो गई। शहज़ादा अली अकबर ने अपना सर फूफी के कदमों में रख दिया। सैयदा ने आंखें खोली और फरमाया, अली अकबर जाओ, मगर बातिल को हक परस्ती के मानी समझ में आ जाए और लश्कर यजीद पर अली की शुजाअत का राज खुल जाए। शहरबानों ने लिबास बदला, इमाम अली मुकाम ने हथियार लगाए। हथियार क्या थे? अमीर हमज़ा का नेज़ा था, हज़रत जाफ़िर की कमान थी और बाबा अली की तलवार थी। ये हाशमी शहज़ादा जब अपने जिस्म पर हथियार लगाकर अपने भाई ज़ैनुल आबिदीन को आखिरी बार मिलने के लिए खैमे में गया तो एक हशर बर्पा हो गया। पाक दामन बीबियों की चीखें निकल गईं, शहरबानों बेहोश हो गईं, इमाम पाक तड़प गए और खैमे के बांस भी हिलने लगे। अभी ये दर्दनाक मंजर ख़त्म नहीं हुआ था कि लश्कर यजीद से आवाज़ आई, हुसैन, मौत से डर गए हो? और फिर हाशमी शहज़ादे की सदाए नारा तकबीर से फ़िज़ाए करबला गूंज उठी। चेहरे की तजल्ली से मैदान करबला चमक उठा। जुल्फ़ाए अंबरीन से कूफा का मैदान महक गया। हाशमी जवान यजीद के लश्कर के सामने बड़े ही जाहो जलाल से डट गया। शहज़ादा अली अकबर के इस जलाल को देखकर कूफियों के दिल हिल गए और वो हैरत से एक दूसरे का मुंह तकने लगे और उमर बिन साद खुद भी घबरा गया। किसी को आगे आने की हिम्मत ना हुई तो शहज़ादा अली अकबर खुद ही लश्कर पर हमला आवर हो गए और एक वार से कई कई यजीदी कत्ल करने लगे। कभी मैसरा पर शेरों की तरह लपकते तो लाशों के ढेर लगा देते, कभी मैमना की जानिब उकाबों की तरह झपटते तो सफ़े उलट देते और कभी कल्बे लश्कर पर बिजली की सूरत चमकते तो यजीदियों को खाकस्तर करते हुए आगे निकल जाते। कभी नेज़े की ज़रब थी और कभी तलवार की काट। बड़े बड़े बहादुरों के हौसले टूट गए और हाशमी जवान की तेगे बरां के आगे नामवर शहसवारों के दिल छूट गए। उमर बिन साद ने तारिक बिन शीस से कहा, बड़े शर्म की बात है कि अहले बैत का एक जवान हम पर गालिब आता जा रहा है और अगर इसको थोड़ी सी मोहलत दे दी गई तो फिर हम सबको मैदान छोड़कर भागना पड़ेगा। जाओ और हुसैन के इस बेटे और यजीद के इस बागी को कत्ल करो और इसके इनाम में तुम्हें इब्ने ज़ियाद से मौसल की हुकूमत दिलवाऊंगा। चुनाचे तारिक बिन शीस अपने नेज़े को हवा में लहराता हुआ सामने आया। इधर भी हाशमी खून जोश में था। उसने आते ही नेज़ा मारा। अली अकबर ने रोक लिया और फिर उसके सीने में ऐसा बर्छा मारा जो पार हो गया। वो बेहोश होकर घोड़े से गिर पड़ा।
उसके बाद उसका बेटा उमर बिन तारिक अपनी फौलादी तलवार को फिजा में चमकाता हुआ मुकाबले में आया, मगर हाशमी शहजादे ने उसको संभलने भी ना दिया कि नेज़ा मारकर हलाक कर दिया। और फिर तारिक का दूसरा बेटा गजबनाक होकर अपने बाप और भाई का बदला लेने के लिए मैदान में आया। उसने आते ही कई वार अली अकबर पर किए, मगर सब खाली गए। शहजादे ने उसकी आंख में नेज़ा मारा, जिससे उसकी दाईं आंख निकल गई। वो अभी अपनी आंख पर पट्टी बांध ही रहा था कि अली अकबर की तलवार ने उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। हाशमी जवान ने कूफियों के दिल हिला दिए और उमर बिन साद कांप गया। अली अकबर ताज़ा दम होने के लिए मैदान से निकले, बाप के पाँव को बोसा दिया और अर्ज की, अब्बा जान पानी। फरमाया, बेटा हौज़े कौसर से पियो। शहजादा अली अकबर ने कहा, अब्बा जान खुदा की कसम, आज अगर अली अकबर को पानी के चंद कतरे कहीं से मिल जाएं तो कूफियों को बातल परस्ती का मज़ा चखा दूं और आज दुनिया को बता जाऊं कि नबी के ग़ुलाम जब हक़ को इस्लाम की हमायत के लिए मैदान में निकलते हैं तो फिर उनकी तेग़े बरा उस वक्त तक मयान में नहीं आती जब तक कि वह सफ़ा हस्ती से कुफ्र व बातिल का नाम और निशान तक ना मिटा दे। इमाम अली मुकाम ने फरमाया, अली अकबर, मुझे यकीन है कि तुम ये सब कुछ कर सकते हो, मगर मैं मजबूर हूँ। और बेटा आसमान की तरफ देखो। अली अकबर ने देखा तो हज़रत फ़ातिमा दामन फैलाए, हज़रत अली बाजू खोले और नाना मुस्तफ़ा अपने हाथों में हौज़े कौसर का जाम लिए खड़े हैं। आपका मुरक्कबे तेज़ रफ्तार एक बार फिर दुश्मनों के सरों पर था और एक बार फिर आप लश्कर यजीद पर हमला आवर हो गए। ये हमला ऐसा था कि लश्कर यजीद के पांव उखड़ गए, लाशों पर लाशें तड़पने लगी और सरों पर सर गिरने लगे। चारों तरफ कत्ले आम होने लगा। उमर बिन साद ने एक मशहूर शहसवार मुहक्कम बिन तुफैल बिन नौफल को 1000 बहादुरों का दस्ता देकर हाशमी जवान के मुकाबले में भेजा। वो आते ही पुकारा, जानते हो मेरी शहसवारी की धूम शाम और इराक में है। आपने फरमाया, मेरी भी शुजात का चर्चा ज़मीन व अफलाक में है। और फिर आपने तेगे हैदरी के वो जौहर दिखाए कि कूफियों के बहादुरों का ये दस्ता पीछे हटने पर मजबूर हो गया और आप लश्कर के अंदर घुस गए। आपकी तलवार के एक वार से कई कई यजीदी खिजा के पत्तों की तरह कट कट कर गिरने लगे। फिर इब्ने नमीर ने धोखा देकर नेज़ा मारा जो अली अकबर के सीने से पार हो गया। आप घोड़े की जीन से गिर पड़े, गोया के 14वीं रात का चांद था जो डूब गया और चमनस्ताने ज़हरा का फूल था जो टूट गया। उमर बिन साद ने पुकारा, हुसैन अपने जवान बेटे की लाश भी ले जाओ। नवासे रसूल अपने बेटे की लाश पर पहुंचे, देखा तो जालिम लाश पर घोड़े दौड़ा रहे हैं। हजरत हुसैन इधर होते तो उधर से आवाज़ आती, अब्बा जान मुझे पकड़ना। आप उस तरफ दौड़ते तो आवाज़ दूसरी तरफ से आती, अब्बा जान मुझे पकड़ना। आखिरकार हज़रत इमाम हुसैन ने लश्कर यजीद को ललकारा तो वो भाग गए और आपने अली अकबर की लाश के टुकड़े इकट्ठे किए, अपनी चादर में बांधे। उठाने लगे तो लाश उठती नहीं, और उठती भी क्यों कर, इसलिए कि इमामुल अंबिया के कंधों पर खेलने वाला हुसैन आज करबला के मैदान में अपने भांजों, भतीजों, भाइयों और अपने बेटों की लाशें उठा उठा कर थक गया था। हाशमी शहजादे की लाश खेमे में पड़ी थी। आबिद बीमार फर्श पर धाड़े मार मार रो रहा था और मासूम असगर झूले में तड़प रहा था। बीबी शहरबानो आहें भर रही थी। सैयदा ज़ैनब लाश से लिपट गई और खून आलूद जुल्फ़ों को चूमने लगी। और फिर इमाम अली मुकाम ने अपने बेटे की लाश को उठाया। आंखों से आंसुओं की लड़ियां बह रही थी। कब्र खोदी और अपने लख्ते जिगर की लाश को बड़े ही सब्र व सुकून के साथ दफन कर दिया।